वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल। आज हम रिट पिटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उसमें कैसे रिट इशू होती हैं और रिट जो है किसके अगेंस्ट इशू होती है, कितने प्रकार के रिट्स हैं ये भी जानेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आ जाता है और नॉर्मल जो कॉमन मैन है उसे भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो रिट हैं, क्योंकि आमतौर पे जैसे हम स्टे ऑर्डर कहते हैं वो भी इन्हीं रिट्स जो दी हैं ये वाली इनके अंतर्गत ही कोर्ट इशू करता है। तो कौन से रिट के अंतर्गत इशू करता है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे और एक एक करके जो रिट्स हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। रिट पिटीशन है ये सबसे पहले कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? इसका ओरिजिन होता है इंग्लैंड। इंग्लैंड से इसका ओरिजिन होता है रिट पिटीशन का। रिट का मतलब होता है रिटन ऑर्डर। इसका ऑर्डर या तो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का। हमारे संविधान में आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट देता है और आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट इशू करता है। अगर हाई कोर्ट इशू करेगा तो 226 के अकॉर्डिंग करेगा और सुप्रीम कोर्ट करेगा तो 32 के अकॉर्डिंग करेगा। लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसकी पावर जो है ज़्यादा है रिट के मामले में। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट को भी इन्फोर्स कर सकता है। लीगल राइट मींस अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है या लीगल राइट वायलेट होता है तो हाई कोर्ट के दरवाजा वो खटखटा सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ओनली फंडामेंटल राइट को वायलेशन में देता है। सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर पावर थोड़ी लिमिटेड है रिट के मामले में। ये जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ही रिट इशू करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट इन दोनों के मामले में कर देता है, फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट। हमारे संविधान में रिट जो है 5 तरीके की होती है। पहली है हैबियस कॉर्पस, दूसरी है मैंडेमस, तीसरी है सर्शियोरारी, चौथी प्रोहिबिशन, पांचवी क्यू वारंटो। एक एक करके इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का सीधा सा मतलब है टू प्रोड्यूस ऑफ। अगर किसी को आपने बंदी बना रखा है या पुलिस ने किसी को डिटेन कर रखा है तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि आप जो है इस पर्सन को, इस इंडिविजुअल को आप जो है कोर्ट के सामने पेश कीजिए। ये जो रिट है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट भी इशू हो सकता है और प्राइवेट इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट इशू हो सकता है। ये दोनों के मामले में काम करता है। दूसरी वाली है हमारी मैंडेमस। मैंडेमस रिट इशू होती है कि किसी सरकारी अधिकारी को उसके लीगल प्रोसीडिंग के बारे में बताना कि आप ये वाले आपके कार्य क्षेत्र हैं, इसमें रह के आप काम कीजिए, किसी को हस्तक्षेप में मत लेके आइए। तो मैंडेमस जैसे किसी एसडीएम है या डीएम है, किसी मामले में, किसी व्यक्तिगत मामले में किसी के जो है ज़्यादा पक्षधर कर रहा है तो वो इंसान सीधा जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये दरवाजा जो है खटखटा सकता है। सर्शियोरारी। सर्शियोरारी में क्या है कि कोर्ट कहता है कि आप हमें सर्टिफिकेट दिखाइए कि आप किस मामले में जो है सुनवाई कर रहे हैं, आपका पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है। सर्शियोरारी क्या होता है? किसी भी कोर्ट अगर कोई एक ऑर्डर दे देता है उसके खिलाफ अगर आपको जाना है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तो सर्शियोरारी जो है रिट इशू करता है हायर कोर्ट। ये हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट के लिए, इसमें जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी ये सब आती है। चौथे नंबर की है प्रोहिबिशन। इसी के अंडर जो है स्टे ऑर्डर आता है। ये जो है स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर इसी के अंदर आता है। स्टे ऑर्डर प्रोहिबिशन के अंडर। अगर किसी कोर्ट में आपका मामला पेंडिंग है और आपको लग रहा है कि ये वाले जज जो है इनका पर्सनल इंटरेस्ट है इस मामले में तो आप हाई कोर्ट का दरवाजा जाके खटखटा सकते हैं और प्रोहिबिशन रेट जिसे आमतौर पर स्टे ऑर्डर कहते हैं उस मामले में स्टे ऑर्डर आप लेके आ सकते हैं। क्यू वारंटो, ये कोर्ट पूछता है किसी इंडिविजुअल से या किसी सरकारी अधिकारी से या किसी पॉलिटिशियन से, आपने ये जो पोस्ट है, ये जो कुर्सी आपने ग्रहण कर रखी है वो क्यों कर रखी है, आपको क्या ओहदा है, आपका क्या पद है। तो क्यू वारंट हो, डबल कोई जैसे इस पद पे भी है दूसरे पद भी उसने ग्रहण कर लिया सरकारी, तो कोर्ट उससे पूछ सकता है कि आपने किस ओहदे से, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये जो है पद ग्रहण किया है। क्यू वारंट हो रिट इशू करता है। ये 5 टाइप के रिट है। कॉमन मैन से लेके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।